मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अध्याय 6 सांख्यिकी देख रहे थे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 6.1 हल कर लिए, 6.2 हल कर लिए, 6.3 प्रायिकता हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। आज जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। बहुत बच्चों ने बनाया, बहुत सही बनाया, उन्होंने मुझे भेजा था, मैंने उसे चेक किया और मैं उनको रिप्लाई भी दिया कि जो गलती है हल्का फुल्का वो तो चलेगा, उसको तो हम आज कंप्लीट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आप लोग अपना डाउट क्लियर कर लेंगे, और जिन लोगों ने नहीं बनाया वो प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास में मैं क्वेश्चन बताऊंगा और ये लेसन कंप्लीट करूंगा। कल हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट कब होगा इसके बारे में मैं आपको जानकारी कल दूंगा कि किस तारीख को आपके क्लास 8 का मैथ्स का टेस्ट होगा, कैसे होगा और आप लोग कैसे देंगे। ये आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आपको पेपर कैसे लेंगे सर और पेपर कैसे हम देंगे। तो उस सब चीज का डाउट मैं आपको कल की क्लास में क्लियर करूंगा कि आपका मैं रिवीजन भी कराऊंगा और पेपर कैसे होगा, किस माध्यम से होगा, और एक डेमो हम लोग बीच में देखेंगे। फिर उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। यानी एक डेमो के लिए मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सेंड करूंगा कि कैसे आप लोगों को खोलना है और उसको सॉल्व करके मेरे को सबमिट करना है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं, और हम कल मिलेंगे रिवीजन के क्वेश्चन के साथ, और आपके टेस्ट के लिए नया स्ट्रेटजी लेके जो आए रहेंगे उसके साथ मिलेंगे। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन। एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता में कुल 5 प्रतिभागी है, यानी घोड़े की जो दौड़ की प्रतियोगिता है उसमें कितने प्रतिभागी है? 5 प्रतिभागी है। उनके जीतने की संभावना ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एक घोड़े की दौड़ हो रही है, घोड़े की दौड़ में कितने भाग ले रहे? 5 प्रतिभागी भाग ले रहे। तो क्या पांचों जीत जाएंगे कि पांचों एक ही टाइम में पहुंच जाएंगे? कोई भी जीतेगा तो केवल एक ही जीतेगा। अब 5 में कौन सा जीत रहा है उसकी संभावना के बारे में पूछ रहे हैं। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। पहले तो कितने प्रतिभागी प्रतियोगिता भाग ले रहे उसे लिख लेते हैं। घुड़दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी कितने प्रतिभागी है? 5 है। तो प्रायिकता ये क्या हो जाएगा? टोटल संख्या एस बराबर कितना हो गया? 5। अब उसमें जीतने वाले व्यक्ति, जीतने वाला व्यक्ति केवल एक ही होगा, तो एन ए बराबर क्या हो गया? 1। तो आप क्या बोल रहे? जीतने की संभावना बताइए। घुड़दौड़ प्रतियोगिता जीतने की संभावना बताइए। कौन जीत रहा है उसकी संभावना हमें बताना है। जीतने की संभावना, तो संभावना के लिए हम क्या जानते हैं? प्रायिकता निकालेंगे। पी ए बराबर एन ए बटे एन एस। तो पी ए बराबर क्या हो गया? एन ए का मान है 1 और एस का मान है 5। यही हमारा क्या होगा? आंसर। तो घुड़दौड़ प्रतियोगिता जीतने की संभावना, ये हमारा आंसर 1/5। ठीक है, ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन हुआ। आप लोग को ये सब जमाना पड़ेगा, बिना जमाए ये क्वेश्चन को हम हल नहीं कर सकते कि कौन क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है वो बताएंगे, टोटल हमको निकालना है, और जो संभावना जिसके लिए निकालना है उसके बारे में बताना है। इसने पूछा कि जीतने वाले, हमको पता है कि जीतता केवल एक व्यक्ति है। कभी कभी बाय द वे 2 लोग एक साथ फर्स्ट आ जाते हैं, लेकिन हमको अभी जीतने की बात बोल रहे तो केवल एक ही व्यक्ति जीत सकता है। तो जीतने वाला व्यक्ति 1 हो गया, तो घुड़दौड़ प्रतियोगिता में जीतने की संभावना इतनी हुई, तो क्या हो गया? 1/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक टोकरी में 10 सेब, 8 अनार और 12 अमरूद है। क्या बोल रहे हैं? एक टोकरी में 10 सेब, 8 अनार, 12 अमरूद है। तो टोकरी से एक सेब निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले तो सबसे पहले हम लोग टोकरी में कुल फल निकाल लेते हैं। हल, टोकरी में उपस्थित कुल फल, उपस्थित
कुल फल कौन कौन से हैं? 10 सेब है, 10 सेब, 8 अनार और 12 अमरूद। तो कितना हो गया? 10 और 12 22 और 8 30। कुल फल की संख्या हो गई 10। अब उसमें से बोल रहा है एक सेब निकालने की प्रायिकता। सेब निकालने की प्रायिकता हम लोग के पास सेब कितना है? सेब बराबर 10, अनार बराबर, जहां सेब हमारा 10 है, अनार कितना है? 8 है, और अमरूद कितना है? अमरूद है हमारा 12। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक सेब निकालने की प्रायिकता। एक सेब निकालने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र P बराबर NA/NS। तो सेब के लिए बोल रहा है, तो सेब के लिए Na क्या हो गया? 10, और NS के हम लोग कुल फल है 30, तो ये हो गया 30। तो कितना हो गया? 1/3। ये 0 से 0 कट गया। तो एक सेब निकालने की प्रायिकता क्या हुई? निकालने की प्रायिकता PA बराबर 1/3। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। एक टोकरी में 10 सेब है, 8 अनार, टोटल निकाले। टोटल कितना हो गया? 30 हो गया। जब टोटल निकल गया तो हम क्या बोल रहे हैं? एक सेब निकालने की। तो एक सेब निकालने की प्रायिकता क्या होगी? 10/3 यानी 1/3। ये हो गया 4th नंबर क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? पासे को उछाल में उसके शीर्ष पर सम अंक आने की प्रायिकता। ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, सम अंक किस पर? शीर्ष पर, और किसको? पासे को उछालने पर। अभी हम लोग इस क्वेश्चन में तो हम लोग देख लिए कि शीर्ष पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। शीर्ष पर सम अंक आने की। अब जब हम लोग लूडो खेलते हैं या पासा फेंकते हैं, तो लूडो में क्या होता है? कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। तो कभी भी हम फेंकेंगे तो जरूरी नहीं कि पूरे के 6 के 6 अंक आ जाए। केवल एक ही पृष्ठ हम लोग को दिखाई देता है जिसे हम मान्य करते हैं। तो जब मान्य कर रहे हैं उस पृष्ठ को, तो टोटल अंक की पहले बात करते हैं कि पासे में कुल कितने अंक होते हैं। पासे में कुल अंक या कुल संख्या कितने हो सकते हैं? कभी फेंके तो NS से शो करेंगे, कभी फेंके तो 1 आ सकते हैं, कभी 2 आ सकते हैं, कभी 3 आ सकते हैं, कभी 4 आ सकते हैं, कभी 5 और कभी 6। तो टोटल अंक हो गए 6। पासे को फेंकने पे कुल अंक की संख्या 6। अब बोल रहे शीर्ष पर सम अंक। पासे के शीर्ष पर सम अंक। पासे के शीर्ष पर सम अंक। सम अंक आने की प्रायिकता। सम अंक क्या हो सकते? पहले वो निकाल लेते हैं। सम अंक कौन कौन सा हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, यानी 3। कभी फेंके तो सम अंक 2 आ सकता है, कभी 4 आ सकता है, कभी 6 आ सकता है। ये नहीं पता कि कब आएगा, लेकिन बोल रहे कि ये आ सकता है। अब बोल रहे सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे को जब फेंक रहे, पासे को उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता। सम अंक आने की प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता PA बराबर NA/NS। तो PA बराबर NA का मान हमको पता है 3, NS का मान पता है 6। 3 1 9 3, 3 दूनी 6। तो PA बराबर कितना आ गया? 1/2। यही हमारा क्या है? आंसर। पासे को उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता। विषम का भी 1/2 आएगा, लेकिन यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे। यहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? विषम अंक में 1, 3 और 5 रहने के लिए वो भी 3 अंक है। ठीक है, क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकते हैं। सम अंक आने के, विषम अंक आने के। कभी पूछ सकता है 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ा अंक कौन कौन सा होता है? 5 और 6। इसकी संभावना कितनी हुई? 2। तो प्रायिकता निकलेगा तो क्या होगा? 2/6 यानी 1/3। क्वेश्चन कुछ भी घुमा सकता है, इसको आप लोगों को ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन बचा सिक्के वाला। सिक्के वाले क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाएंगे। उसमें कुछ नहीं होता, सिक्के को जब उछालते हैं तो
उस पर या तो चीट आने की प्रायिकता पूछता है या तो पट आने की प्रायिकता पूछता है, या इंग्लिश में पूछ देता है हेड आने की प्रायिकता या तो टेल आने की। दोनों में से एक ही कंडीशन होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा या तो चीट आएगा या तो पट आएगा, और सबका आंसर 1/2 आएगा। लेकिन जमाने के तरीके पे ध्यान देना है, आप लोग अपने जमाने के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। मैथ्स है तो ये मतलब नहीं कि हम कैलकुलेशन पे बस ध्यान, जो जमा रहे उस पर भी आप ध्यान देंगे। तो उस क्वेश्चन को बनाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम रिवीजन करेंगे कुछ इस लेसन के कुछ क्वेश्चंस का, और उसके बाद फिर हम न्यू चैप्टर पे जाएंगे। और कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का टेस्ट कैसे होगा, कैसे देना है। आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं, कैसे लेंगे, कैसे होगा, इस सब के डाउट मैं कल क्लियर करूंगा। आप लोगों को अवगत कराया जाएगा कि पेपर कैसे होगा और ऑनलाइन कैसे होगा, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब के बारे में जानकारी। क्योंकि पूरे जब तक ये कोविड-19 के जो भी प्रॉब्लम है चल रहे तब तक पूरे क्लासेस ऑनलाइन चलेंगे, और ऑनलाइन चलेंगे तो पेपर होने की संभावना भी ऑनलाइन की ज्यादा हो जाती है। यदि ऑनलाइन होगा तो इसी टाइप के पैटर्न आएंगे और इसी टाइप के आप लॉगिन आईडी से खोलेंगे। तो ये सब चीज मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, और किस डेट होगा ये भी बताया जाएगा। तो सभी को पेपर देना अनिवार्य है, उसी के परसेंटेज पे आप लोगों का नंबर काउंट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।